नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां हाथी के दांतों सहित 3 तस्करों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, और दिखाएंगे फर्रुखाबाद में कैसे बारिश ने लोगों को घर से किया बेघर। आगे चर्चा होगी पीलीभीत की, जहां ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनी प्रधान की मनमानी। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अयोध्या रायबरेली कस्बा स्थित हलियापुर में वरिष्ठ कवि सिद्धार्थ प्रेमी राम दुलारे सिंह आदि क्षेत्र के बुजुर्ग बताते हैं, पिछले लगभग 100 वर्षों से भी अधिक समय से अनंत चतुर्दशी के अवसर पर यहाँ मेला लगता है, जिसमें दूर दराज से मेले में झूला बड़ा व छोटा तथा रेल की पटरी बिछाकर जनरेटर के द्वारा छोटे छोटे रेल के मॉडल डब्बे में बैठकर बच्चे ट्रेन का आनंद लेते हैं। जो वहीं अनेकों प्रकार के झूले, खिलौने की दुकान, मिष्ठान आदि बांस की बनी पिपड़हरी, गुड़ की जलेबी, चाट की दुकान पुराने ज़माने की संस्कृति को ताज़ा कर देती है। पहले 10 पैसे और 5 पैसे की बैलू थी। उन दिनों में 5 पैसे और 10 पैसे के चाट मिलते थे। विदित हो कि उक्त मेले में दूरदराज के क्षेत्र से लोग दुकानें लगाते हैं तथा हजारों की संख्या में दूर दूर से ग्रामीण लोग यहाँ पर आते हैं और इस मेले का लुत्फ उठाते हैं। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली थाना सीवीगंज क्षेत्र से 3 अंतर्राज्यीय वनजीव तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अंतर्राज्यीय वन तस्करों से 2 हाथी दांत करीब 3.25 फुट लंबाई के बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार तस्कर लंबे समय से वन्यजीव अंगों की तस्करी में लिप्त थे। एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि उत्तराखंड एसटीएफ द्वारा मंगलवार को यूपी के बरेली जनपद में वन्यजीव तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की है। इसमें 3 शातिर वन्यजीव तस्करों को 2 हाथी दांत के साथ अरेस्ट किया है। इन लोगों का लंबे समय से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सीमावर्ती जनपदों में वन्यजीव अंगों की तस्करी करने का इनपुट एसटीएफ को मिल रहा था। इस पर एसटीएफ की एक टीम को गोपनीय रूप से इस पर एक्शन के लिए लगाया गया था। इन तस्करों का मंगलवार को भारी मात्रा में वन्यजीव अंगों के साथ यूपी के बरेली में लोकेशन मिलने पर टीम द्वारा तुरंत यूपी एसटीएफ से संपर्क कर उन्हें साथ लेकर बरेली के थाना सीबीगंज क्षेत्र में रेड की गई। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद ब्लॉक मोहम्मदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत निवासी नगला भवानी सिंह मजरा मुड़गांव में हुई इस बार बारिश से गरीब ग्रामीणों पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिसमें नगला भवानी सिंह की रहने वाले कांता का मकान भी गिर गया है, क्योंकि इनका पूरा मकान कच्चा और मिट्टी से बना हुआ था। पशुओं को खिलाने के लिए भूसा तक बारिश के पानी में भीग गया। रघुवीर सिंह वीरेंद्र सिंह पुत्र श्रीराम का मकान भी कच्चा होने के कारण बारिश के पानी से गिर गया। अब इनके पास रहने के लिए छत नहीं है, भाई के मकान में रह रहे हैं। ब्लॉक कमालगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिडेल के रहने वाले शिवम पुत्र शीतल प्रसाद पत्नी सुनैना का भी कच्चा मकान है और वह भी टीन डालकर रह रहे हैं। मकान की छत जर्जर होने से इनका काफ़ी नुकसान हुआ है और इनके भी पास रहने के लिए आवास नहीं है। इसी कच्चे मकान में अपना जीवन यापन और टीन डालकर रह रहे थे। क्या नाम तुम्हारा? शिवम। पिता का नाम? शीतल प्रसाद। कहाँ के निवासी हो? बिलेल। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत का मकान चाहिए था, सब गिरी है, फायदा नहीं मिलता। आपने इस बारे में प्रधान से बात की? प्रधान है तो बना कि कहना है मकान गिरो है तो कहना पड़ेगा। अच्छा, रहने के लिए आवास है कि नहीं है? अब कहाँ है? अच्छा, आपका पति का नाम? क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? मकान गिरता है, सब पानी गिरता है। अच्छा, रहने के लिए आवास है कि नहीं है? नहीं। नहीं है। प्रधान से आपकी बात हुई कभी? हाँ, क्या कहा उन्होंने? हाँ देंगे ये कहा। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। पिता का नाम? श्रीराम। कहाँ के निवासी हो? मंगला भवानी से। क्या दिक्कत आ रही है? क्या हो गया आपके साथ? मकान सारा गिरी है बरसात में। अच्छा, इसकी सूचना आपने और आपके पास रहने के लिए आवास है? आवास है ही नहीं, फिर रहते हैं मतलब आगे फिर रहने लगे दूसरे के मामले। अभी तक सरकार की तरफ से जो योजना चल रही है आवासीय योजना, उसका आपको लाभ मिला अभी तक नहीं? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। आपने प्रधान से बात की थी? प्रधान से की थी, प्रधान फिर क्या बोले वो? प्रधान के आगे आएगा तब देखेंगे। अच्छा, करते क्या हैं आप? खेती करते हैं क्या? खेती कितनी है आपके पास? खेती 4-5 बीघा है। अच्छा, जीवन यापन कैसे करते हो? अरे ये मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं, मजदूरी मेरा कौन सा कर रहा है, अपन खेती मजदूरी कर लीजिए। आपका कौन सा? पिता का नाम? कहाँ के निवासी हो? नाला भवानी से। अच्छा, तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? मकान गिर गया। हाँ।
अच्छा, रहने के लिए आवास है नहीं क्या? नहीं फिर करते क्या हो? खेती करते हैं यार। खेती कितनी है? आज 5-6 बजे अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह पिता का नाम? श्री राम कहाँ के निवासी? मंगला भवानी सिंह। क्या दिक्कत आ रही है आपको इस समय? दिक्कत क्या है, मतलब मकान गिरी है, इससे रहने से परेशानी है। अच्छा, रहने के लिए और कोई आवास है कि नहीं है? आवास कहाँ है, आवास होती तो फिर अच्छा, करते क्या हो? खेती करते हैं। कितनी खेती है? 2 बीघा। फिर जीवन का या गुजारा कैसे कर रहे हो? गुजारा मेहनत से कर रहे हैं और कोई से कर रहे अच्छा, मतलब मजदूरी करते हो? हैं और क्या। अच्छा, कितने बेटा बेटी हैं? 3 लड़का 1 बिटिया। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर में एक फर्जी दरोगा गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने कारोबारी से लाखों रुपए की वसूली की है और उसको धमका रहा था। कारोबारी ने कल्याणपुर थाने में संपर्क किया और सामने आया कि ऐसा कोई दरोगा कल्याणपुर थाने में तैनात ही नहीं है। कल्याणपुर थाने की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फर्रुखाबाद के रहने वाले फर्जी दरोगा संजीव कुमार को अरेस्ट कर लिया है। मामले के संबंध में एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडे ने बताया है कि उससे जुड़े अन्य मामलों के बारे में छानबीन की जा रही है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां बिरधा में अनंत चतुर्दशी का महोत्सव श्रद्धा पूर्वक गणपति विसर्जन के साथ मनाया गया। बता दें कि गणपति बप्पा मोरिया के दौरान जयकारे पूरे नगर में गूंज उठे। बड़े ही उत्साह, उमंग एवं ढोल नगाड़ों के साथ महिलाएं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग गणपति बप्पा मोरिया के नारों के साथ इस विदाई समारोह में शामिल हुए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। ग्रामीण विकास के नाम पर जहां एक तरफ सरकार लाखों रुपए पानी की तरह बहा रही है, तो वहीं ग्राम प्रधान की मनमानी के चलते अभी भी गांव की गलियां गंदगी और कीचड़ से भरी हुई हैं। इस पंचवर्षीय को लगभग 3 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी गांव सेमरखेड़ा में विकास के नाम पर मात्र कागजी खाना पूर्ति कर लाखों रुपए का बंदरबाट किया गया है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा जमकर पलीता लगाया जा रहा है। मरौरी विकासखंड की ग्राम पंचायत सेमरखेड़ा के ग्राम प्रधान लालजीत लगातार विकास कार्यों को लेकर मनमानी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 3 साल से प्रधान लालजीत लगातार गलियों को सही कराने का आश्वासन देते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया है, जबकि सरकार द्वारा प्रतिवर्ष नाली खड़ंजे के नाम पर लाखों का बजट जारी किया जा रहा है और बकायदा प्रधान सचिव द्वारा इस बजट को फर्जी विकास कार्य दिखाकर ठिकाने लगाया जा रहा है। लेकिन गांव में धरातल पर अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों द्वारा प्रधान लालजीत की उच्चाधिकारियों से शिकायत कर गांव में कराए गए विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कराने की मांग की है। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।